तो लाइट के पार्टिकल नेचर की हम लोग बात कर रहे हैं, और यदि पार्टिकल नेचर की आप बात करेंगे तो सेकंड यहाँ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक ने क्या कहा हुआ है, एक ज़बरदस्त डिस्कवरी है, याद रखिएगा। प्लैंक क्या कहते हैं और मैक्सवेल क्या कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अभी तक मैक्सवेल क्या कह रहा था कि किसी भी सोर्स से जो एनर्जी निकल रही है, आप गर्म कर रहे हैं उसमें से एनर्जी निकल रही है, उसको उसने रेडिएंट एनर्जी कहा था। और कहा ये जो रेडिएंट एनर्जी निकल रही है ये कंटिन्यूअसली वेव के फॉर्म में निकल रही है। क्लियर? एनर्जी इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स continuously in form of wave and known as what? Radiant energy। रेडिएंट एनर्जी उसने कहा था। बस यही प्लैंक ने कहा नहीं भाई साहब आप कुछ गलत बोल रहे हैं। उसने कहा एनर्जी मीन्स रेडिएंट एनर्जी नॉट इमिटेड और एब्सॉर्ब कंटिन्यूअसली, लगातार नहीं निकलती है, ठीक, नॉट इमिटेड और एब्सॉर्ब कंटिन्यूअसली बट डिसकंटिन्यूअसली in form of small packets, discrete packets, in form of small packets of energy, and these packets of energy are known as what? Quantum। ठीक, एनर्जी के इन पैकेट्स को उसने क्या नाम दिया था? क्वांटम नाम दिया था। तो उसने कहा लाइट जो होती है वो डिसकंटिन्यूअसली, यानी रेडिएशंस जो होते हैं वो डिसकंटिन्यूअसली इमिटेड और एब्सॉर्ब होते हैं इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एंड दीज स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर नोन एज व्हाट? क्वांटम। क्लियर? इन्हीं को क्वांटा भी कह सकते हैं। और यदि आप सोलर रेडिएशन की बात कर रहे हैं तो इन्हें कहा जाता है फोटॉन्स। सो व्हाट इज क्वांटा और क्वांटम और फोटॉन? दीज आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी। क्लियर? जो किसी भी सोर्स से या तो एमिट होते हैं या फिर क्या होते हैं? एब्सॉर्ब होते हैं। क्लियर है? सेकंड पॉइंट, दूसरी बात सुनिए। सेकंड पॉइंट होता है एनर्जी इमिटेड और एब्सॉर्ब फ्रॉम एनी सोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। सो इज प्रोपोर्शनल टू न्यू। बहुत ही प्यारी बात है। एनर्जी इमिटेड और एब्सॉर्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, इज प्रोपोर्शनल टू न्यू। और प्रोपोर्शनलिटी साइन जब आप हटाएंगे यहाँ से तो एक कांस्टेंट लगाएंगे तो E इज इक्वल टू व्हाट? H न्यू। ठीक, अब बहुत दिनों से H चला आ रहा था, है ना, बहुत दिनों से बहुत सारे फार्मूले में H चला आ रहा था। आज जाकर के पता पड़ा व्हाट इज H। सो H इज प्लैंक्स कांस्टेंट। H कौन है यहाँ पर? प्लैंक्स कांस्टेंट है। और इसकी वैल्यू आपको जरूर से याद रखना चाहिए 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। तो H यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 पावर -34 जूल सेकेंड। तो वन क्वांटा, वन फोटॉन की एनर्जी यदि आपको कैलकुलेट करना हो तो वन क्वांटा या वन फोटॉन की एनर्जी आप कैलकुलेट कर लेंगे सीधे सीधे E इज इक्वल टू H न्यू से। इज इट क्लियर? पर मान लीजिए यहाँ पर n नंबर ऑफ क्वांटा हो, ठीक, 10, 50, 100, 1000 क्वांटा मैंने आपको दे दिए और आपसे कहा चलो यार अब इनकी एनर्जी आप कैलकुलेट कर दो। तो यदि n नंबर ऑफ क्वांटा हो तो एनर्जी सीधे सीधे निकाल लेंगे E इज इक्वल टू NH न्यू। क्या? E इज इक्वल टू NH न्यू से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक। मान लीजिए फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है और वेवलेंथ दी हुई है। फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है और वेवलेंथ दी हुई है और फिर हमसे कहा कि चलो अब एनर्जी कैलकुलेट करके बताओ। तो यदि मान लीजिए फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, वेवलेंथ दी हुई है, तो हम जानते हैं E इज इक्वल टू H न्यू। और पिछले वीडियो में ही हमने देखा न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्डा।
तो न्यू की जगह यदि मैं c बाय लेमडा रख दूं तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। क्लियर? E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। ठीक, ये हो जाएगा एक और बहुत ही प्यारा सा रिलेशन, ध्यान रखिएगा। क्लियर? कभी कभी हमें दो अलग अलग वेवलेंथ दे दी जाती हैं और एनर्जी मेजर करने को बोला जाता है या कंपेयर करने को बोला जाता है। ठीक, तो यदि मान लीजिए फर्स्ट वेवलेंथ है लैम्डा 1 तो एनर्जी कितनी हो जाएगी E1। सेकेंड वेवलेंथ है लैम्डा 2 तो एनर्जी कितनी हो जाएगी E2। ठीक, H और C तो कांस्टेंट है। तो यदि इस प्रकार का कंपैरिजन पूछें तो आप सीधा लगाएंगे E1 बाय E2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। क्लियर है बात? ये सब प्लैंक्स इक्वेशन के मान लीजिए आप यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। बेसिक पॉइंट तो उसका एक ही था कि डिसकंटिन्यूसली निकलती इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और दूसरी बात एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इज प्रोपोर्शनल टू न्यू ही होता है। अगली बात सुनिए, दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। कभी कभी एक पॉइंट आता है, उसे याद रखिएगा आप लोग, 1 आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी। 1 आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी, ये क्या बोला है भाई? ठीक, तो 1 आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी यदि आपसे बोला जाता है तो 1 आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू n0h न्यू, is equal to what? n0h nu. And what is n0? n0 is Avogadro number, and Avogadro number का वैल्यू आपको मालूम है 6.023 into 10 to the power 23। क्लियर? तो 1 आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी मेजर करने को बोला जाए तो फार्मूला लगाओगे E is equal to n0h nu। क्लियर है बात? ठीक, यहाँ एक स्पेशल पॉइंट और इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो है वो हमें दी जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी जाएगी, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यदि एनर्जी दी हुई है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मीनिंग होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू 1 वोल्ट। मतलब यदि इफ एनी इलेक्ट्रॉन एक्सक्लरेटेड बाय 1 वोल्ट, if any electron accelerated by 1 volt, potential difference of 1 volt, तो उसकी एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू 1 वोल्ट। ठीक, अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम है इंटू 1 वोल्ट। ठीक, इंटू 1 वोल्ट, तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम वोल्ट लिख सकते हैं। 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम वोल्ट। एंड 1 कूलम वोल्ट इज 1 जूल। ठीक, 1 कूलम वोल्ट इज व्हाट? 1 जूल, याद रखिएगा। तो फाइनली आपके सामने आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल। ये है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्लियर है? कोई डाउट इसके अंदर? नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इट रिप्रेजेंट पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। ब्लैक बॉडी भी क्या बता रही थी? पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी क्या बता रही है? पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन।